2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मैं मेरे सारे भाइयों को और मेरी बहन परल को मेरी तरफ से नमस्ते। और अब रैली के बाद भी आप सब और हम सब हौसला नहीं हारे हैं। और अब जैसे ही नेताजी हमें ये बोलेंगे कि दोबारा सीएम साहब के वहां पे जाके धरना वहां कब देना है, तब अपन वहीं चलेंगे। अब क्योंकि अब धरना तो अनिश्चितकालीन है और इसको अब खत्म भी नहीं करेंगे। ऐसा ही भर्ती रद्द होके ही रहेगी। नेताजी का आश्वासन हमारा आत्मविश्वास है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी चाहे घर चले गए, चाहे यहाँ जयपुर में है, अभी जो आरएस पोस्टपोन के लिए जो स्टूडेंट उतरे हैं, अब आप देख लीजिए कि हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी चीज से प्रताड़ित तो है ही सही, लेकिन यहाँ आके और आवाज उठाने के लिए उनमें भी दम नहीं है शायद। लेकिन फिर भी हमारे संघर्ष समिति के भाई हमारे साथ में, जो आरएलपी के कार्यकर्ता सारे साथ जो देने वाले हैं, वो सारे आज भी उसी जोश में हैं जो पहले दिन से थे। क्योंकि मैंने मेरा हौसला नहीं हारा है, तो मुझे लगता है कि कोई नहीं हारा है। और जब तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, हम नहीं रुकेंगे। हमने हमारी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली है, भले ही हम टाइम कम दे पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होके ही रहेगी। और जब तक नहीं होगी हम यही बैठे रहेंगे। और माननीय सीएम साहब को शायद अभी टाइम नहीं है, वो दूसरी मीटिंग में बिजी है, जल्दी उनको टाइम मिलेगा और हम इस चीज का उनसे जवाब लेके ही रहेंगे। और वो जो आरपीएससी का पुनर्गठन है, एसआई भर्ती परीक्षा और आरपीएससी का पुनर्गठन, इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन के अनेक इतने बच्चे हैं जो इस चीज के लिए वहां पे उपस्थित थे। रैली के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा से रिलेवेंट करीबन 4 से 5 लोगों की मेरी बात हुई। 304 305 नंबर उनके हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 400 रडार होने वाले में से भी अब 600 तक ये आंकड़ा पहुंचने को है। लेकिन सीएम सरकार इस चीज में कहां काम कर रही है, क्यों इस पे जवाब नहीं दे पा रही है? तारीख पे तारीख वो लिए जा रही है। इस तारीख का जवाब ना अब सीएम के पास है, ना ही माननीय हाईकोर्ट ने भी हमारा हौसला इस बार तोड़ा है। क्योंकि हनुमान जी आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो। एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बजरंग सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, बजरंग सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। आरपीएससी भंग करो, भंग करो, भंग करो। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनको भी ये लग रहा है कि रैली के बाद में धरना खत्म हो गया या फिर ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पे हमारे सांसद साहब अभी भी उसी जोश और उसी आक्रोश के साथ हमारे साथ डटे हैं। क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिलाया है, तो वो आश्वासन ही हमारा आत्मविश्वास है। और आपको मैं आत्मविश्वास दिला के मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप शहीद स्मारक पे घंटा भर भी देने नहीं आए, तो आप अपने आप के साथ अभी भी न्याय नहीं कर रहे हैं। आरपीएससी की पुनर्स्थापना और नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा और एसआई भर्ती परीक्षा का मुद्दा, तीनों अहम मुद्दे हैं। जो बहन भाई इस चीज को सुन रहे हैं, अभी भी आपकी भावनाएं, अभी भी संवेदनशीलता नहीं जागी है, तो आप कायर की तरह इस चीज को सहन कर रहे हैं। सीएम सरकार बहरी हो चुकी है, उनके कानों तक जू इसलिए नहीं रेंग रही। उनका ये सौभाग्य है कि हमने हमारे सुप्रीमो के साथ में आके और हेडक्वार्टर का हमने घेराव नहीं किया। हम हमारे राजस्थान के लिए, हमारे राजस्थान के जयपुर के निवासियों के लिए हम हमारी भावनाएं रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना चाहते तो उसी दिन तोड़ सकते थे। यहाँ पे रैली के अंदर किसानों की औलादें बैठी थी, हमारे माँ बाप यहाँ पे आए थे। हमारे सुप्रीमो की समझदारी और हमारा उनके लिए हमें बोला गया कि बच्चों, हम ना कानून को हाथ में लेंगे और ना ही ऐसी अभद्रता करेंगे जिससे हमारे ऊपर कोई सवाल उठाया जा सके।
फिर भी अगर सीएम सरकार को, भजन लाल को ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम अंत तक इस चीज के लिए लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस पे काम होगा। बहुत जल्द राज्यपाल से हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल मीटिंग करेंगे और एसआई भर्ती परीक्षा का 1 जुलाई से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग अभी भी भ्रमित है इस चीज को, 1-1.5 लाख 2 लाख की रैली होना कोई आरएलपी पार्टी का ही काम नहीं है। यहाँ पे उनके साथ एक नौजवान जुड़ा था। हमें गर्व है कि हमारे साथ, हम उनके पीछे हैं जो हमारे साथ है। हमें गर्व है कि एक बच्चा आज हनुमान जी बेनीवाल के पीछे खड़ा होकर अपनी आवाज तो उठा पा रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बिन लड़े जो हार गया उस पर है धिक्कार। जो वहां पे उपस्थित था, एक बच्चे को, मुझे, मेरे साथियों को, सबको गर्व है उस चीज पे। और दोबारा जरूरत पड़ी तो हमें इतना विश्वास हो चुका है कि दोबारा उतना ही सैलाब, उससे दुगना सैलाब आ सकता है। हमारे साथ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे साथ गलत पे गलत किए जा रही है। आज जो पशु परिचर वाला पेपर था उसमें भी इन्होंने पूरी तरह फर्जीवाड़ा किया था। कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर पहले कट ऑफ जारी की जाती है, कट ऑफ के बाद बच्चों के मार्क्स जारी किए जाते हैं। ये कट ऑफ बिना जारी किए ही, मैं हमारे सर को ये भी इसके लिए भी बोलना चाहूंगी कि पशु परिचर की कट ऑफ जारी नहीं करी है। क्या रीजन है कि पशु परिचर में कट ऑफ जारी नहीं की जा रही है? बिना कट ऑफ के कोई कैसे अंदाजा लगाएगा कि हम किससे कितना नंबर से पीछे रहे हैं? ताज्जुब की बात है, भ्रमित किया जा रहा है। आलोक राज जी का अभी परसों का ट्वीट, कल परसों का था, उसमें यही बोला गया था कि कट ऑफ जारी नहीं करेंगे, सीधे मतलब बच्चों के मार्क्स जारी करेंगे। तो हमें कैसे पता? हम एक को जाके पूछेंगे क्या, भाई तेरे कितने नंबर थे, हम किससे कितने नंबर पीछे रहे? तो आप सोच लीजिए मेरे भाइयों बहनों कि चतुर्थ श्रेणी आने वाली भी इससे दुगनी तरीके से बिकेगी। आरपीएससी सामने आ चुकी है और आरएसएमएम भी सामने नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड का इस चीज का हमें सिर्फ ट्वीट कर करके और हमें इस चीज का सांत्वना दिलाया जा रहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अभी भी आप नहीं जागे तो आपका गला घोटने के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। शहीद स्मारक पे अनिश्चितकालीन धरना 1 महीना हो चुका है। हम अभी भी इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। आप आइए और एक जिनके जो पीड़ा है वो यहाँ पे आके और बताएं। पशु परिचर के अंदर छठी पारी के 50% बच्चे हैं, उससे पहले कोई नहीं है। गिने चुने बच्चे हैं जो पहली दूसरी पारियों में थे। तो आप सोच लीजिए किस हद तक इस चीज के अंदर भजनलाल सरकार इन्वॉल्व है, या पेपर माफियाओं की इन्होंने कमर तोड़ने का नहीं, इन्होंने जोड़ने का काम किया है। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ लास्ट में कि लास्ट स्टेज चल रही है। भजनलाल सरकार हमारी आक्रोश, महाआक्रोश रैली को देखे, रैली नहीं थी वो रेला था, और इनकी रेल बन जाती उस दिन अगर हमारे साथ में, हमें तो उनसे बात करनी थी। उनकी तरफ से हमें आश्वासन किस चीज का दिया गया, वो आश्वासन हमने उनका नहीं मांगा था। हमारे सुप्रीमो ने लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए उस चीज पे डिसीजन दिया था, और बहुत जल्दी हमें इस चीज की उम्मीद है। हनुमान जी हमारे लिए एसआई भर्ती परीक्षा का जल्दी ही आश्वासन दिया है और जल्दी ही परिणाम निकलेगा।